नमस्कार दोस्तों। पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जब 4/11/2022 को निर्णय दिया था, तब लाखों पेंशनरों को आस बंधी थी कि उन्हें उच्च पेंशन मिलेगी। परंतु 2 साल तक तमाम फॉर्म भरवाने और ऑनलाइन सूचनाएं देने के बावजूद ईपीएफओ द्वारा उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देने से पेंशनर अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। एनएससी की तमाम शिकायतों के बाद ईपीएफओ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह इसे सुधारने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा में हो रही देरी का फायदा कई यूट्यूबर और सोशल मीडिया एजेंसियां रोज झूठी अफवाहें फैलाकर उठा रही हैं। इन्हीं विषयों पर इस वीडियो में जानकारी दी गई है। यदि आप चाहते हैं कि आपको सही जानकारी मिले तो दोस्तों चैनल पे आप लोग बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हायर पेंशन पर। आपको मालूम है कि हायर पेंशन पाने के लिए लाखों पेंशनर ने हर संभव प्रयास कर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी लाखों पेंशनर एप्लीकेशन भी नहीं भर सके। 2 साल तक ईपीएफओ इन एप्लीकेशन को रखकर बैठा रहा। एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत साहब द्वारा प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, सीपीएफसी आदि सभी को इस संबंध में तमाम लेटर लिखे गए। संसद में दोस्तों बार बार प्रश्न भी उठाए गए। फिर भी 20 दिसंबर को एनएससी की श्रम मंत्री के साथ बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ हायर पेंशन के केसेस जल्दी से जल्दी निपटाने पर विस्तार से चर्चा हुई। श्रम मंत्री ने निर्देश दिए कि 31 मार्च तक हायर पेंशन के सभी एप्लीकेशन निरस्त कर दिए जाए, पर ईपीएफओ ने कोई आदेश वो जारी नहीं किया। तो एनएससी ने 8 जनवरी को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस संदर्भ में निर्देश देने का आग्रह किया। तब जाकर 17 जनवरी को सीपीएफसी ने सभी ईपीएफओ कमिश्नर को जल्द से जल्द एप्लीकेशन पर विचार करने का आदेश दिया, जिससे एनएससी ने स्वागत भी किया। परंतु 18 जनवरी को ईपीएफओ के आदेश में एक्सटेम्बलेमेंट जिनका पीएफ के लिए अपना ट्रस्ट बना था, उनके लिए नए नियम बनाकर उन्हें हायर पेंशन से वंचित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी 2 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठे ईपीएफओ के अधिकारियों ने इतनी तेजी दिखानी शुरू की कि लगभग 17.5 लाख हायर पेंशन की एप्लीकेशन में से अधिकांश कुछ न कुछ कमियां निकालकर रिजेक्ट कर दिया गया। अब एप्लीकेशन की कंसीडर ही नहीं किया गया, किसी भी एक्सटेब्लिमेंट का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, किसी भी मिसमैच कर दिया जा रहा है, किसी एम्प्लॉयर को सूचना कन्फर्म नहीं हो रही है आदि समस्याएं बताई गईं। एनएससी ने इन शिकायतों को लेकर सीपीएफसी सहित मंत्रियों को लेटर लिखकर हस्तक्षेप करने को कहा। 15 मार्च से न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन में ईपीएफओ की मनमानी के विरुद्ध प्रदर्शन हुए और 24-25 मार्च को ईपीएफओ कार्यालय पर घेराबंदी की गई। कुछ लोगों ने कोर्ट में भी अवमानना के केस लगाने शुरू किए। संसद के बजट सत्र में कई सांसदों ने इस पर सवाल उठाए। धीरे धीरे ईपीएफओ को एहसास हुआ कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने की इनकी शिकायतों में क्या हो रहा है। उसके द्वारा इस संदर्भ में ईपीएफओ अधिकारियों को फ्री हैंड कर देने से लापरवाही में केस निपटाए जा रहे थे, जिसका व्यापक असर हो रहा था। अतः 23 मई को सीपीएफसी ने अपने अधिकारियों की गलतियों को स्वीकारते हुए लेटर जारी किया और समीक्षा कर पाया कि ईपीएफओ द्वारा अपूर्व कई एप्लीकेशन के बजाय रिजेक्ट कर दिया गया है। एप्लीकेशन का प्रतिशत बहुत अधिक है। छोटी मोटी कमियां को एम्प्लॉयर से सुधार कराया जा सकता है, परंतु उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। एक्सटेंड एक्सेलेबिलिटी की ट्रस्ट के नियमों के बावजूद इनको रिजेक्ट किया गया। श्रम मंत्री ने इस पर कड़ा एतराज़ जताते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसकी पुनर्निरीक्षण करने के निर्देश दिए और ईपीएफओ की ऑडिट टीम भी इनका पुनर्निरीक्षण करेगी ताकि कोर्ट में केस न बढ़े। इस प्रकार एनएससी की मुहिम रंग लाई और हायर पेंशन प्राप्त करने के लिए आस लगाए बैठे लोगों में फिर से आशा की किरण जगी। हालांकि हायर पेंशन उन्हीं को मिलेगी जिनकी सीलिंग के ऊपर फंड की कटौती हुई है और जमा की गई थी। एनएससी ने 28 मई को फिर से ईमेल कर पूर्व में दिए गए प्रत्यावेदनों पर पूर्व विचार करने और हायर पेंशन पर निर्णय लेने को कहा, क्योंकि ईपीएफओ में सीलिंग के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस संस्थानों ने जमा किए गए हैं और अन्य प्रूफ भी क्या ज़रूरत है। हर महीने ईपीएफओ ने जब नियमित सूचनाएं भेजी जाती हैं तो सारा रिकॉर्ड ईपीएफओ को ही रखना होता है। संस्थानों से न मिलना क्या बहाना बनाया जा रहा है। साथ ही
या हायर पेंशन को पूर्ण रूप से हकदार हैं तो उन्हें कंसीडर करना ही पड़ेगा। आपको हायर पेंशन के मामले की वस्तु को जो अलग अवगत कराया गया है वो बहुत ही बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि आपको आदत तो रोज़ रोज़ पेंशन बढ़ोतरी की झूठी सूचनाएं पढ़ने सुनने की पड़ गई होगी। गूगल को भी इसमें बड़ा मज़ा आने लगा है, रोज़ नई नई स्टोरी प्रसारित कर असहाय पेंशनरों को भ्रमित कर कुछ यूट्यूबर श्रम मंत्री को बुल्ढाना जाकर घोषणा करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री का जवाब डबलिप करने और 1 जून से पेंशन बढ़ाने की झूठी खबरें चला रहे हैं। कुछ यूट्यूबर के विरुद्ध एनएससी द्वारा एफआईआर दर्ज भी कराया गया है। इसी बीच सीडी के सांसद बाबू सहाय वाकचौरी जी सांसद भूषण के सम्मान में नवाजा गया। उन्होंने ईपीएफ 95 पेंशन का मुद्दा कई बार संसद में उठाया। एनएससी का भरपूर सहयोग करते हुए उन्होंने लेटर पर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने 8 मई को पेंशन बढ़ोतरी पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए अंत में लिखा है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को अधिक लाभ देने के लिए प्रयासरत हैं। एनएससी की दिल्ली टीम ने वाकचौरे जी से मिलकर उन्हें सम्मानित किया। देश में इस समय जो माहौल बना हुआ है उन्हें सभी संगठनों ने अपने अपने आंदोलन स्थगित कर रखे हैं। इसीलिए एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता कमांडर अशोक राउत जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुन जी आदि सब इस समय दिल्ली में डेरा डाले हैं और श्रम मंत्री के वित्त मंत्री और सीएफसी से मुलाकात कर वस्तु स्थिति का पता करने में लगे हैं, ताकि ताज़ा स्थिति से सभी को अवगत कराया और अफवाहों से बचाया जा सके, आगे की रणनीति के लिए भी तैयार हो सके। देश में पेंशनरों ने अपने अपने राज्यों में निरंतर छोटी छोटी सभाएं कर पेंशनरों को संगठित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की बहुत सहायता है, उनके कर्मचारी और पेंशनरों ने भी अब कड़ी तैयारी में हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश में कुशीनगर रामकोला ईपीएस 95 पेंशनरों का महासम्मेलन किया गया। और ये सम्मेलन जब किया गया तो दोस्तों इसमें आपको जानकारी मैंने पहले भी प्रोवाइड कराई थी कि वहाँ से क्या कुछ जो है खबरें निकल कर सामने आई। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए। और दोस्तों झूठी अफवाहों खबरों में मत जाइए, आप लोग ये चीज़ देखा करिए कि क्या कुछ आप लोगों को बताया जाता है, क्योंकि ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी हो गई, लेकिन क्या फैक्ट है वो बढ़ोतरी हो गई? तो जहाँ से आप लोगों को भले ही ये पता चलता है कि बढ़ोतरी नहीं हुई और क्या कुछ हुआ उसको सुनिए, ये चीज़ मत देखिए कि ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी हो गई। चलिए दोस्तों फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।